हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड बंशू। तो चलिए, अभी ना थोड़ा सा माहौल ठीक है, मतलब घर का, और हस्बैंड की तबीयत भी ठीक है। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी वो ठीक चल रहा है। मैंने अपने सर में बहुत सारा तेल डाला हुआ है, तो चिपकू चिपकू लग रही होंगी भाई। तो कोई बात नहीं, कल सैटरडे है या संडे है, जो भी है, संडे को धोएंगे सिर, फिर दोबारा से बाल मतलब खिल जाएंगे। तो चलिए, मैं तो बात जहाँ करने आई हूँ उस फर्जी मैडम के लिए। तो मैंने ना आपको पहले भी बताया कि मेरा बहुत सारा जो कंटेंट है ना वो चला गया, मतलब इसी बीच में कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो कल वाला जो वीडियो मैंने इसका देखा, उस फर्जी मैडम का, तो मैं उसके ऊपर बात करने आई हूँ कि जिसमें वो बता रही है कि कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि उसका पति उसको छोड़ के चला गया, या उसका ये हो गया, मैंने उसको रिप क्यों बोला, क्यों लिखा, और क्या हुआ था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, क्या हुए थे हमारे बीच में, कैसा है, क्या है अपना, मैंने अपने सास ससुर को घर से निकाला कि नहीं निकाला। तो उसके बारे में चर्चा करी है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर पूछ रही है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने अपने लिए लड़ा, मैंने क्या गलत किया। ठीक है, तो उस बारे में चर्चा करेंगे, और सारी चीज़ें, इसकी पूरी चीज़ें जायज़ भी होंगी। ठीक है, क्योंकि इसके मुंह से है। अभी हमने दूसरा पक्ष नहीं सुना, तो दूसरा पक्ष अगर सुनेंगे तभी इसकी बातों पे यकीन होगा कि क्या सच है क्या झूठ है, ये क्या करती थी उनके साथ, क्या नहीं करती थी। तो ये अपने मुंह से कुछ भी बताई जा रही, कुछ भी कर रही है। ठीक है, जैसा ये बोल रही है ऐसा, तो इसके ऊपर मतलब सुनने से जैसा ये कह रही है इसके ऊपर भी दिया आ रही है, लेकिन ये सपना को टारगेट कर रही है। हमें इसकी किसी भी बातों पे नहीं आना है, क्योंकि ये सरासर झूठी और मक्कार औरत है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, इसकी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं कि इसने क्या क्या बोला, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहती है कि आप सबको वेलकम है, मतलब वीडियो में। और फिर कहती है कि ठीक है, मैं मतलब मानती हूँ कि मैं सत्य की राह पर जा रही हूँ, और सत्य बहुत परेशान है, कि परेशान रहता है, सत्य को हमेशा परेशान किया जाता है। और मैं उनके लिए बोली हूँ, वो जो दो माँ बाप हैं उनके लिए बोली हूँ, जिन्होंने अपने दो बेटे खोए, और जिन्हें अपनी बहन, मतलब बहन ने भाई खोया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रही है। और इन बातों को लेकर, मतलब इसी के ऊपर जो सारी बातें जाती हैं, उन दोनों माँ बाप को लेकर तू बड़ी ज़्यादा परेशान रहती है। पहले बताओ, वो तेरे लगते क्या है तेरे? उसने तो, उन्होंने सभी ने बोल दिया, सपना ने बोल दिया, सपना के सास ससुर ने, सब ने बोल दिया, उसकी जो नंद है उसने भी बोल दिया कि मतलब तेरे साथ तो कोई रिश्ता है ही नहीं। तो फिर क्यों बार बार मतलब तू उनका नाम ले लेके यहाँ पे आ जाती है? और तुझे किसने कहा कि उनको सपोर्ट करो? सपना के सास ने कहा, सपना के ससुर ने कहा, किसी ने नहीं कहा ना। अगर तुझे उनका बहुत ज़्यादा ही ख्याल है, तो तूने अपने जो सास ससुर है, तो कहती है कि मैंने उनका घर हड़पा नहीं, मैंने अपना घर जो वो ख़रीदा है, बाकायदा रजिस्ट्री कराई है, ये है वो है, हैं? तो उन माँ बाप को मैं कंपेयर कर रही हूँ, दोनों माँ बाप को, तेरे ससुराल वालों को और सपना के ससुराल वालों को। सपना के ससुराल वालों की तुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है, और तुझे अपने खुद के सास ससुर की फ़िक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर पड़ती है ना वही जानता है कि कौन किस थाली में कितना है कितना नहीं है। तो तुझे अपने सास ससुर को, मैंने माना कि तूने अपना उनका घर ख़रीदा है, उन्होंने बेचा तो तूने ख़रीदा, लेकिन उनको ये घर बेचने की नौबत क्यों आई? जिन्होंने अपने पुरखों का संभाला हुआ घर अभी तक नहीं बेचा, अब क्यों बेचा? वो ये चाहते थे कि मैं अपना घर बेच के किराए के घर पे जाऊँ, हैं? कुछ तो तूने किया होगा ना, तब उन्होंने अपना घर बेचा, इतना बड़ा घर, इतना अच्छा, इतने टाइम से इतनी पूंजी लगा के अपना घर बनाया होगा, जैसे तैसे करके पुरखों की जगह, ज़मीन जायदाद सारी जो है प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी, सिर्फ़ और सिर्फ तेरे कारण। क्योंकि तू ऐसी एक कलंकनी उनके घर पे आ गई कि मतलब उनको अपना घर बेच के जाना पड़ा। अपना जो एक घर बसेरा होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो इंसान लास्ट तक नहीं उसको बेचता, लास्ट तक, जब तक उसकी सांस चलती रहती है ना, जब तक उसको उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत ना आए, तब तक वो नहीं बेचता। तो सोचो तुमने उनको कितना परेशान किया होगा, कितना मतलब टॉर्चर किया होगा, तब जाके उन्होंने अपना घर बेच दिया, जिसको हम अपना घर बोलते हैं, जिसको हर जगह घूम के बाहर सारी दुनिया पे में मुंह मारने के बाद जब हम घर पे आते हैं ना, तो उस घर में हमें सुकून की नींद आती है, वो वाला घर उन्होंने बेच दिया। क्यों बेचा होगा? ये तू भी जानती होगी क्यों बेचा है। ठीक है, तो सपना के सास ससुर की फ़िक्र करने की बजाय तू अपने सास ससुर की फ़िक्र कर ले। और बार बार तू बोलती है ना कि ये वो वगैरह वगैरह,
काहे का तेरा वो है, सब कुछ तो तुझे दे रहा ना तेरा पति। तो वो जो उन्होंने घर बेचा है, तेरे सास ससुर ने जो घर बेचा, तुझसे परेशान होंगे और फिर वो तुझे उसमें हिस्सा भी देंगे। किस बात का हिस्सा? तूने उनकी सेवा करी है? सेवा करी है? तू जो भी हिस्सा है, तू पिछले मकान में रहती है, उन्हीं के घर में, पीछे वाले घर में रहती है, कमरे में रहती है, जब मकान में रहती है ना, तो वो भी तो वही का है ना। तो वो तेरा एक हिस्सा हो गया एक तरह से, जो तू हड़प के बैठी है ना। तेरे पति के साथ तेरा जो केस चल रहा है, ना ही तू पति की जान छोड़ रही है, ना तू तलाक दे रही है, और ना ही तू अपना जो घर है उसको छोड़ रही है, क्योंकि तुझे लग रहा है कि अगर मैंने पति को छोड़ दिया, एक तो मेरा अच्छा खासा पति मेरे हाथ से चला जाएगा और अच्छी खासी जो प्रॉपर्टी है वो भी मेरे हाथ से चली जाएगी, हैं। तो सपना के सास ससुर की चिंता करने की बजाय तू अपने सास ससुर की चिंता करती ना, तो आज तू सपना के साथ अपना कंपैरिजन ना करती, समझे। सपना की सास को लेकर बोलती है कि सपना की सास ने ये कहा था कि जब मैं भगवान के सामने, मतलब उनको डिफेंड कर रही है, उनकी चिंता कर रही है कि सपना की सास जब बोलती है कि जब भी मैं भगवान के सामने बैठती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं किसके लिए क्या मांगूँ क्या ना मांगूँ। तो ये कहती है कि आप उनके शब्दों पर गौर करिए कि वो क्या कहना चाहती है। सब ने उनके शब्दों पर बहुत गौर कर लिया मैडम, सिर्फ तूने नहीं करा, सबने गौर कर लिया। जो अपना खून होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, जहाँ तक जब भी अपना खून, माना कि जो अपना बच्चा होता है, अपना जो कहते हैं पेट काट के निकालो, जो जैसे मर्जी निकालो, ठीक है। अपना बच्चा जो होता है ना, वो अपना बच्चा ही होता है। उसको 9 महीने पेट में रखने के बाद जब उसको कुछ होता है ना, खरोच भी आती है ना, तो माँ का दिल बहुत रोता है। अच्छा, तो ये कहती है कि शब्दों पे जाइए कि किसके लिए मांगूँ। भाई अपना जो खून रहता है ना, वो कितना भी, मतलब उसको मैंने आपको बताया कि खरोच भी आ जाए ना उसको, तो उसको माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जो बच्चे दुनिया से चले गए हैं, उनके नाम की जो निशानियाँ हैं, उनके नाम की जो बेटी है, दोनों बेटों की एक एक बेटी है, ठीक है। भले ही उनकी माँ एक है, लेकिन दोनों बच्चों की निशानियाँ हैं, दोनों बेटों की। उनके लिए मांग सकती है ना, वो मांग सकती थी ना वो। ऐसा कहना कहाँ तक सही है कि वो मतलब किसके लिए मांगे, ठीक है। तो इस बात को बार बार दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा उनका ही गलत जो मतलब चीज़ें हैं वो निकल के बाहर आ रही है कि उन्होंने अपनी पोती को बुला ही दिया कि किन के लिए मांगूँ, किन के लिए मांगूँ। वो दोनों बच्चियाँ, उसी को सूरज और राजवीर अगर समझ लेती ना, तो आज सोचती कि मेरे दोनों बच्चे ज़िंदा हैं, भले ही मेरे पास नहीं है, वो जहाँ भी रहे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे से तरक्की करें, ठीक है। उन दोनों बच्चियों के अंदर ही वो अपने दोनों बच्चों को देख सकती थी। मैडम जी समझा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो, उनको जाके थोड़ा सा मतलब समझाने की ज़रूरत है, ना कि उनको समझने की ज़रूरत है, समझे। तो कहती है कि दूसरी एक तरफ वो है, वो सास ससुर, वो माँ जो मतलब कहती है कि मैं किसके लिए मांगूँ, दूसरी तरफ वो सपना है जो घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, नाच रही है, और कभी अबला बन जाती है, कभी सबला बन जाती है। पहले एक बात मुझे ये बता भाई, तू रिएक्शनिस्ट है, तू ब्लॉगर है ना, तुझे अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। इतनी सारी तेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना, वो जो सपना कर रही है ना, वो अपना काम कर रही है मैडम। जब वो अपने सास ससुर के घर पे थी ना, तब भी वो ऐसा करती थी, तब भी वो एक रूम में अपना डांस करती थी, अपना वीडियो बनाती थी, अपने पति के साथ घूमने जाती थी, सबको लेकर घूमने जाती थी। तब भी जाती थी ना कि नहीं जाती थी? तो अब भी जा रही है, तब भी वो उनका कंटेंट था, आज भी वो उनका कंटेंट है, समझे। तो तुझे इस बात को समझ क्यों नहीं आती है? क्यों बार बार उसी चीज़ों को लेकर बोलती है? कभी अबला बन जाती है, कभी सबला बन जाती है। जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें जो उसके दो पति खोए हैं ना, वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए उसको थोड़ा हम इस तरह से देखते हैं कि वो 2 पतियों के जाने के बाद भी स्टैंड हुई है, अपने आप को संभाला है, अपने दोनों बच्चों को संभाल लिया, काम कर रही है। वरना एक पति के जाने के बाद इंसान टूट जाता है, मर ही जाता है, ठीक है। जो एक औरत होती है टूट ही जाती है, मर ही जाती है। कितने टाइम के बाद जाके उसको होश आती है, तब तक बहुत कुछ उजड़ चुका आता है, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी होती है, ठीक है। और कहीं तो पतियों के साथ ही मतलब खामोश हो जाती हैं, समझे। इसलिए उसको हम सब बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं,
अपने सास ससुर को जब तक रखा बहुत अच्छे से रखा, बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी, ठीक है। चीज़ें बाद में ख़राब हुई हैं, समझे। तो उसकी चीज़ों को गिनने की बजाय अपनी चीज़ों को रखो ना दुनिया के सामने। क्यों उसको क्यों टारगेट कर रही है तुम। अब ये कहती है कि जो पहले भी मैं मतलब पहले मैं उसके सपोर्ट में थी, बाद में जब मुझे चीज़ें पता चली तो मैं उसके खिलाफ़ हो गई, ठीक है। इसका कहना ये है। और जो सपोर्टरों को बुरा लग रहा है ना, तो अब उसके असली सपोर्टर्स नहीं हैं। तो तुझे क्या लगता है तू असली सपोर्टर है? तूने उसके माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, उसका एक एक अंग अंग गिन के दिखा दिया है, फिर उसका करैक्टर का पता नहीं क्या बोल दिया तूने, हर किसी के साथ तूने उसका रिश्ता बना दिया, रिश्ता जोड़ दिया, उसकी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, अपने माँ बाप को लेकर उसको गाली तक दिला दी। तुझे क्या लगता है तू असली सपोर्टर है उसकी? अपने आप को तू असली सपोर्टर समझती है? और तुझे क्या लगता है सपना को तेरे जैसे सपोर्टर की ज़रूरत है? अपने आप को तू कहाँ स्टैंड करती है भले बता। तुझे क्यों दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ानी है, खास करके सपना की ज़िंदगी में टांग अड़ानी है? तेरे घर के इतने मसले हैं, पहले भी बोला मैंने, उनको सुलझा जाके, ठीक है। उनको जहाँ पे अपनी चीज़ें ला, तब तेरे साथ लोग सहानुभूति भी करे, तुझे सिंपैथी भी दे, तुझे देखे भी, ठीक है। दूसरों के फड्डे में टांग क्यों उड़ा रही है जाके, खास करके सपना के? वो अपना कमा रही है, खा रही है, जूठा बना रही है, सही बना रही है, अच्छा बना रही है, बुरा बना रही है, तुझे क्या लेना उससे, पहले बता। फिर कहती है कि आजकल के जो रिश्ते हैं ना, हमारे जो चचेरे ममेरे जो भाई हैं, जो भी हैं, जब हमारा बच्चा आगे बढ़ने लगता है तो हम वो सबसे पहले वही ज़्यादा फूकते हैं। तो मतलब सपना के बच्चे वहाँ पर सेफ़ नहीं है, क्योंकि उसके मामा ऐसे हैं, या उसके मामा के बच्चे ऐसे हैं, जब मतलब बच्चे अगर ऐसे होंगे कल को, जब दोनों जो मामा ऐसे हैं, जब जो नाम के उसके मामा हैं, शायद वो ही कल को उनसे ईर्ष्या करने लग जाए, जब उनको नुकसान पहुँचाए। तो भाई जहाँ से वो निकल के आई है ना, वहाँ भी वही चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, जो हर जगह होती है, चाहे ससुराल हो चाहे मायके हो। जो राजवीर जी की डेथ हुई ना, जहाँ पर इन्हीं चीज़ों की वजह से हुई थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें निकल के भी आई थी कि ज़मीन जायदाद का था, कोई चक्कर था, कोई ऐसा था, कोई वैसा था, हैं। तो वहाँ पे चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ पर अगर बच्चियाँ रहती तो क्या वहाँ पर बच्चियाँ सेफ़ रहती? क्या गारंटी है कि वहाँ पर बच्चियाँ सेफ़ रहती? अब ये कहती है कि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि देवरानी के जो पीहर वाले हैं वो उनकी ना आपस में लड़ाई नहीं हुई है, और सपना ने अपने घर वालों को बाहर नहीं निकाला है। और पिछली वीडियो में इसने ये कहा था कि सपना के मायके वालों के साथ सपना की लड़ाई हो गई है, और सपना ने उसको घर से बाहर निकाल दिया उनको। और ये इसी बात पे जहाँ पे मुकर रही है कि नहीं मैं इस पक्ष में हूँ कि माँ तो माँ होती है। और पिछली वीडियो में इसने यही बोला था कि चाहे इस घर में मतलब अब तू सेफ़ नहीं है, चाहे वो तेरी माँ क्यों ना हो, चाहे तेरा सगा भाई क्यों ना हो, चाहे तेरी सगी माँ क्यों ना हो, तुझे उनसे दूरी बनानी चाहिए। अभी ये कह रही है बिन पैंदी की लोटी जी, अभी ये कह रही है कि ना अपनी माँ के साथ चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, माँ चाहे थप्पड़ भी मार दे, उसके बाद भी फिर हम लोग दोबारा 2-3 दिन के बाद माँ को फ़ोन करते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं। तो इसकी बात पर मैंने पहले भी बोला कि कोई यकीन मत करना, क्योंकि यकीन के लायक है ही नहीं, विश्वास के लायक है नहीं। क्योंकि आज ये कुछ कहेगी, कल ये कुछ कहेगी, और अपने आप को पता नहीं कहाँ पर स्टैंड करने के रखने की कोशिश कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर भौंकना है इसको व्यूज़ के लिए, और व्यूज़ लेकर अपना ये दफ़ा हो जाती है, बस कुछ नहीं। मतलब इसको इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, इसको देखना ही बंद कर दो, बस यही काम है इसका। यही इसका मतलब इंतज़ाम करना होगा हमें, ठीक है। यही इसका इंतज़ाम है कि ये दोबारा भौंकने ही ना आए, ठीक है। अब ये तीसरी बात पे आ जाती है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे पति ने मतलब मुझे छोड़ दिया, मुझे पूछा नहीं। और हिंदुस्तान में बहुत सारी कथाएं गाथाएं ऐसी आ जाती हैं कि जब सीता माता को वनवास हुआ था, मतलब सीता माता के ऊपर जब चुगली लगाई गई थी, तो उसको भी घर छोड़ के अपना जो राजपाट छोड़ के जाना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने लव कुश को अकेले ही जन्म दिया था, और जब बच्चे बड़े हुए थे तब जाके अपने पिता से मिले थे। वाह वाह मैडम जी वाह, सीता माता के साथ बराबरी करने जा रही है। मानते हैं इस ज़माने में, इस युग में, हर युग में हर एक औरत के अंदर सीता बैठी हुई है, ठीक है। हर एक औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है सीता की तरह, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सीता माता बन जाएं, हैं। और उसकी सिचुएशन में और इस सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। वो सिचुएशन बन गई थी जहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करी गई है, समझे। सारी चीज़ें जानबूझ के करी गई है,
वहाँ पर किसी और ने चुगली लगाई थी। जहाँ पर चुगली तू खुद लगा रही है और जहाँ पर सीता तू नहीं, सीता सपना है, समझे? और वो चुगली लगाने वाला तू है, चुगली लगाने वाली तू है, ठीक है? जो चीज़ें बनी है ना, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें घटित हुई है ना सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा तेरा हाथ है। सपना के जो ससुराल वालों में भी जब फूट डली है ना, उसमें भी तेरा ही हाथ हो सकता है, ठीक है? और अपने आप को सीता माता की जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। गंदगी खुद करोगे और फिर बाद में बोलोगे कि सपना कि सीता कि मैं सीता हूँ, मैं तो सीता हूँ, मेरा पति मतलब मैं बनवास काट रही हूँ, बाद में मेरा पति आएगा और लव कुश के तरह मेरी बेटी को गले लगा लेगा। तो वो ऐसा नहीं होता, ठीक है? वहाँ पर सिचुएशन बन गई थी, जहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करी गई है जानबूझ के तेरे द्वारा। तुमने खुद अपना घर में आग लगाई है, खुद अपनी जो लंका है खुद जलाई है तुमने, ठीक है? अभी जो थोड़ी बहुत बची है ना, वो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से तुम लगा रही हो उस लंका में आग, समझे? फिर कहती है कि मेरे पति अपना जो है ना बेटा धर्म निभा रहा है, इसलिए इसको छोड़ के रखा है उसने। कितने लोग हैं जो बेटा धर्म निभाते हैं और अपनी पत्नियों को छोड़ के रखा हुआ है? अपनी बात पे ना पहले गौर कर लिया कर कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। अभी कहती है कि मेरा पति जो है ना, वो मुझसे इसलिए नहीं बोलता, मुझे इसलिए छोड़ रहा है, मुझे तलाक इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अपना बेटा धर्म निभा रहा है। उसके पास टाइम नहीं है तेरे लिए, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे लिए, इसलिए वो अपना मतलब बेटा धर्म निभा रहा है, क्योंकि वो उसको बेटा धर्म निभाना है, इसलिए वो तेरे पास नहीं आ सकता। क्या बातें बोलती रहती है तुम? क्या है? तू पहले अपने शब्दों पे खुद ही गौर कर लिया कर। दूसरों के शब्दों पे गौर करवाने से पहले अपने शब्दों पे खुद गौर कर लिया कर, क्योंकि तेरी वीडियो जो होती है ना, वो तू खुद नहीं सुन सकती कि तू क्या बोलती है क्या नहीं, ठीक है? अब ये कहती है कि मैंने अपने पति को रिप क्यों लिखा था, क्योंकि सब लोग पूछते हैं ऐसे कि रिप क्यों लिखा था तूने। अब कहती है कि मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ, फिर लोग पूछते हैं कि रिप क्यों लिखा था। तब ये बताती है कि मैंने अपने पति का रिप पता क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने अपने मकान की रजिस्ट्री करवाई थी। ये जो मकान, जिस मकान में इसके सास ससुर रहते थे और उसको मतलब जबरन इसने निकलने पर, अपना मकान बेचने पर मजबूर किया। उस मकान की जब मतलब ये जो मकान जो इसने ख़रीदा वही वाला, तो जब उसकी रजिस्ट्री करवाई तो उसके ऊपर इसने अपने नाम के साथ अपने पति का नाम लगाया। तब पति ने इसके ऊपर लीगल नोटिस भेजा कि तू मेरा नाम क्यों यूज़ कर रही है, अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लगाया है। तो सोचो, जो पति तेरे नाम के साथ अपना नाम तक नहीं जोड़ना चाहता, वो तेरी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? है तू कितना प्यार करती है कितना नहीं करती है, तू पहले सोचना चाहता ना इन चीज़ों को। और अब तू पता नहीं कैसे कैसे तूने पाप करे होंगे, तब जाके तुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और उन पापों में तू एक और, बल्कि इतने ज़्यादा पाप और जोड़े जा रही है, जो तू सपना को इतना बड़ा बड़ा बुरा कह जा रही है। तेरी सपना के साथ क्या दुश्मनी है ये बताओ पहले तुम, ठीक है? हमें कुछ लेना देना नहीं है तेरी लाइफ से, हमें कुछ नहीं करना तेरी, हम उल्टा हम सिंपैथी देते तुझे कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तूने अकेले अपनी बच्ची को पाला, जैसे कि सपना बोलती है कि तुम उन चीज़ों को भी तूने ख़त्म कर दिया, कि तूने बहुत स्ट्रगल किया, अकेले बच्चियों को पैदा किया है, अकेले उसको पाला है, जहाँ तक पहुँचाया है, इतना बड़ा करके तू अपने जॉब के साथ बच्ची को भी पाल रही है। तूने उस चीज़ को भी ख़त्म कर लिया, अपनी जो स्ट्रगल होती है ना उसको भी ख़त्म कर लिया। इतना मतलब लोगों की इतनी हेट मिल रही है तुझे सपना को बुरा बोल के, ठीक है? कहती है फिर मैं वहाँ पर भी लड़ी कि मेरे पति ने जब लीगल नोटिस भेजा तो मैं वहाँ पर भी लड़ी कि मेरा पूर्ण रूप से अधिकार बनता है, कि मेरा ये मतलब अधिकार बनता है कि मैं जो मेरा पति है उसके साथ मेरा नाम जुड़ सकता है और मेरे साथ मेरे पति का नाम जुड़ सकता है, मैं जोड़ सकती हूँ। ज़बरदस्ती कोई चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है? ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं मिलती, और ख़ास करके प्यार, नाम ज़बरदस्ती नहीं मिलता। मतलब पहले तूने पता नहीं क्या क्या किया होगा उनके साथ, और अब तू उनके साथ, वो तेरे से पीछे छुड़ाना चाहते हैं और तू ज़बरदस्ती उनके गले पड़ रही है और उनके साथ नाम जोड़ रही है। फिर दुहाई देती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तो सोच ले, जो तेरा पति तेरे साथ नाम तक नहीं जोड़ना चाहता, वो तेरे साथ कितनी नफरत करता होगा। फिर ये कहती है कि जब मेरे पति का भी हाथ है मेरी बेटी की परवरिश में, बल्कि चलो कोई बात नहीं कि वो मतलब साक्षी रूप से खुद नहीं कर पा रहा, वो अपने पैसे दे रहा है तो पैसे से ही बल्कि वो कर रहा है, लेकिन उसकी परवरिश करने का पूर्ण रूप से मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने पेट कट करवा के उसको अपने पेट से निकाला था।
और जब इसकी बेटी इसकी गोद में आई थी तो उसके हाथ में एक टैग लगा हुआ था जिसके ऊपर उसके पिता का नाम था। तो वो ऑब्वियसली वो उसके पिता का ही नाम होगा, चाहे वो पिता मर चुका हो, चाहे वो कुछ भी हो, जन्म लेने से पहले कुछ भी, ठीक है। उसकी बेटी का ही मतलब उसके पिता का ही नाम उसके ऊपर होगा। ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया। और कई बार इसके ऊपर तरस आता है कि जो चीज़ें बताती है ना, अगर ये चीज़ें सही से बताती ना तो हम लोग इसको सच में सिंपैथी देते हैं, इसकी वीडियो देखते हैं, इसको बढ़ाते आगे। लेकिन ये सपना के पीछे पड़ी हुई है तो इसका मतलब मक्का ही बोलेंगे, क्योंकि ये कभी भी गिर के आंसू कभी इधर बहा देती है, कभी उधर बहा देती है। अपनी चीज़ों को बताने की बजाय जी लोगों की कमियां निकालने लग जाती है, ठीक है। तो तू ना बहुत गलत जगह पर बैठ गई है, बहुत जगह तूने हाथ डाला है, गलत जगह हाथ डाला है तूने, ठीक है। देखो अपने घर की बातें बता के करके बोलती है फिर मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। उसने कहा कि मैं उस ननद से बात नहीं करती, मतलब सपना की बात कर रही हूँ। उसने कहा कि मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने कहा कि मेरे ससुर ने ऐसा किया। मतलब उसके ऊपर क्यों जा रही है तू, सपना के ऊपर क्यों जा रही है। बात तेरे सास ससुर की चल रही है, बात तेरे घर की चल रही है, सपना कहाँ से आ गई बीच में। अभी तू अपने घर की बात कर रही है, अभी बोली पूछ रही थी कि मैं कहाँ गलत हूँ। भाई तुझे प्रूफ क्यों दे वो कि ससुर ने उसके ऊपर हाथ डाला था कि नहीं डाला था, ससुर की उसके ऊपर बुरी नीयत थी या नहीं थी, हैं। तेरे साथ उसने बात करके इतनी बड़ी गलती करी ना, तेरे ऊपर विश्वास करके इतनी बड़ी गलती करी ना सपना ने। सपना को भी एक ये सीख मिल गई होगी, नसीहत मिली होगी कि इस जैसी लोमड़ी के साथ, इस जैसी चालाक लोमड़ी के साथ, चालाक क्या बोलूँ मैं इसको, इस जैसी औरत के साथ कभी बात ही नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। उस अपने चक्रव्यूह में फंसा के अपनी चीज़ें निकाल के बोलती है कि बताओ इसने ऐसा किया था तो फिर ऐसा प्रूफ कर दिया, मैंने ये किया था वो प्रूफ कर दिया। तो उसको क्यों टारगेट कर रही है भाई, बात तेरे घर की चल रही है, फिर तू सपना को बीच में कहाँ लेके आ रही है। तेरी चीज़ें तेरे ऊपर मुबारक, तेरी चीज़ों के लिए हम तुझे सिंपैथी देते, बार बार बोले हैं कि तेरा साथ देते। सपना को टारगेट करना बंद कर दे, अभी भी अपनी चीज़ों पे आ जा, अभी भी हम तेरा साथ दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो तेरे साथ हुआ ना वो भी गलत हुआ, हम लोग पहले भी बोलते थे कि तेरे साथ गलत हुआ। लेकिन तूने जब एक ही घर की दो बहुओं के साथ गलत होता है तो वो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करती, बल्कि अपने एक यूनिटी बन जाती है कि हमारे साथ गलत हुआ तो हमें मिल के साथ करना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ होती है, समझे। और वैसे भी तू ही अपने मुंह से बोल दिया कि तू उसकी जेठानी है, सपना की जेठानी है। वो तो तेरे साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, ना सपना के सास ससुर, ना वो सपना, ना वो छोटी बच्ची, समझे। और ऊपर से तूने उसका साथ देने की बजाय तू उसके खिलाफ हो गई है, खिलाफ हो गई है, ठीक है। जो जहाँ रहता है उसको पता हुआ है कि कौन कितने पानी में है और कितना गलत है कितना सही है। तुझे अपने सास ससुर का पता है, उसे अपने सास ससुर का पता है, उसे अपने घर का माहौल है उसका, तेरे घर का माहौल वो अलग है। सिचुएशन बोलो या कुछ भी बोलो, उसकी सिचुएशन बोलो अलग है, समझे। लेकिन दुख दोनों को एक जैसा है दोनों का, तो दोनों को एक दूसरे की यूनिटी बनना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दिमाग से काम ले थोड़ा सा, अभी भी पीछे मुड़ जा, अभी भी अपनी जर्नी दिखाना स्टार्ट कर दे, लोग तुझे फिर से प्यार करना स्टार्ट करेंगे, मतलब तुझे प्यार करना स्टार्ट कर देंगे, समझे। अपने चैनल को अगर ग्रो करना है ना तो अपनी स्ट्रगल दिखा लोगों को, अपना जो संघर्ष तूने अपनी बच्ची को मतलब पैदा करने में, पालने में जो किया था ना, वो चीज़ें दिखा। अगर तुझे अपने चैनल पर मतलब लोगों को अपने साथ लगाना है, अपने साथ जोड़ना है तो, समझे, ना कि एक दूसरे के खिलाफ लगा के, ना किसी की बदनामी करके। तो चलिए, जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि मैंने सही बोला या गलत बोला। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।